जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 7 अक्टूबर शुक्रवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 233 डेज आर लेफ्ट। तो ये इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद एडिशन जल्दी से देख लेते हैं। पेज 1 राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट, पेज 2 पे भी एडवर्टाइजमेंट, पेज 3 तो आने वाले वर्ष का जो बजट बनना है उसके बारे में सरकार धीरे धीरे अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन शुरू करेगी। हाँ, तो उसमें वही सब रोना धोना शुरू होगा कि नहीं जीडीपी कम हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही है वगैरह। तो ऐसी जो सब चीज़ें हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो बजट आने दो, इकोनॉमिक सर्वे आने दो, उसमें लिखा होगा वो देख लेंगे। तो आगे बढ़ो। चाइना के शिनजियांग प्रांत में मानव अधिकार हनन, ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है कि वहाँ पर उइघुर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है और जेल में उनसे बहुत मजदूरी करवाई जाती है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में प्रस्ताव आया था। उस पर वोटिंग होनी थी, तो भारत उस वोटिंग में एब्सटेन रहा, गैर हाजिर रहा। मतलब हाँ भी नहीं ना भी नहीं, हम एब्सेंट रहे। भारत की तर्ज पर ब्राज़ील, मैक्सिको, यूक्रेन भी उस में एब्सेंट रहे। फिर पेज 2, 3, 4, 5 पे कुछ खास काम का नहीं। पेज 6 स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए पीएम गति शक्ति गुजरात प्रोग्राम, कि जहाँ पर गुजरात भारत का सबसे पहला स्टेट बना जिसने पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा पोर्टल बनाया। गति शक्ति आप जानते हैं, ये सब रेलवे, हाईवे, वाटरवेज, शिपिंग, ये सब मिनिस्ट्री को कंबाइन करें और जल्दी जल्दी सब ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स बेहतर हों, ताकि मैन और मटेरियल दोनों का ही ट्रांसपोर्टेशन तेज़ी से हो सके। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। फिर एक एथिक्स की केस स्टडी बनाते हैं। सूरत में कोई मन चला लड़का था जो एक स्कूल जाती लड़की को रोज़ परेशान करता था, मेरे साथ फ्रेंडशिप करो, रिलेशनशिप करो। वो लड़की मना करती थी तो उसने उसे चाकू मार दिया और गला भी काट दिया उसका। तो प्रश्न ये है कि इफ़ यू आर द डीसीपी ऑफ सूरत सिटी, हाउ विल यू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेंट्स। हाँ, तो आप सोचो क्या होना चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म होना चाहिए कि ये जो भी था बदमाश, उसको पहले तो तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसके लिए सीसीटीवी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया वगैरह जो चीज़ें सबको, वो जो भी वहाँ पर बाई स्टैंडर्स थे स्कूल में, उस लड़की के जो दूसरे सहपाठी थे, सो यू विल गैदर द इंटेलिजेंस और इसको पकड़ो। वो पहली चीज़ है, जल्दी से उसका केस निपटाओ। दोज आर योर शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी। लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी क्या होगी, कैसे जो भी स्कूल जाने वाले एरिया है वहाँ पर ऐसे जो मनचले लोग खड़े रहते हैं उनका सब रेड पेट्रोल करो, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करो, स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम भी करो, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस देने के लिए और लड़कों को जेंडर सेंसिटाइजेशन करने के लिए कि ये सब गलत क्यों है और इससे आपका क्या भविष्य खराब हो सकता है अगर आपको जेल हुई तो, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं तो फिर पेज 7 पर भी उत्तराखंड स्टेट सर्विस के लिए कुछ जनरल नॉलेज जमा करना हो तो चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट क्या है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को कनेक्ट करने के लिए हाईवे का प्रोजेक्ट है। फिर मानस खंड सर्किट क्या है, तो वो अलग अलग 17 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कनेक्ट करना चाहते हैं कुमाऊं रीजन में, जहाँ पर ये जगेश्वर टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, पूर्णागिरी टेम्पल, ये सब को वो कनेक्ट करना चाहता है। उत्तराखंड में ये आप जानते हैं वहाँ पर द्रौपदी का डंडा 2 में जो एवलांच आई थी, कुछ लोग मर गए, वो सब का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्लेसेस इन न्यूज़। पेज 8 पर एक और एथिक्स की केस स्टडी बनती है कि उड़ीसा में फूलबनी एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़राब है। तो वहाँ गांव के बच्चे वो किसी पहाड़ी पर गए थे क्योंकि वहाँ थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा आता था और वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर बिजली गिरी और वो बेहोश हो गए। 2 की हालत स्थिर है, एक बहुत गंभीर है। सो यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देन व्हाट विल यू डू टू एड्रेस दिस। हाँ, तो इसमें भी शॉर्ट टर्म में कि ये जो बच्चे हैं उनका हॉस्पिटल मेडिकल केयर अच्छे से हो, उनको ये पढ़ाई लिखाई में जो ज़रूरी है तो कुछ सपोर्ट किया जाए। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, आप सब ये बीएसएनएल और दूसरी प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम कंपनीज को लिखेंगे कि इधर थोड़े मोबाइल इंटरनेट के टावर लगवाओ, या यहाँ पर ये जो पंचायत का नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से कंप्लीट करो, तो कम से कम पंचायत के अंदर इंटरनेट आए तो उधर से ही फिर वो पीएम वाणी स्कीम और बाकी सबसे वाईफाई प्रसारित करो और गांव में सब जगह अच्छा वाईफाई मिले, तो अपने आप ये बच्चों को पहाड़ी पे जाएं। और ये तो इस बार बिजली गिरी है, दूसरी बार ये भी हो सकता है कि कुछ बाघ, शेर, कुछ उसको जंगली जानवर काट ले, अचानक से कुछ लैंडस्लाइड, एवलैंच हो जाए, कुछ दूसरा डिजास्टर हो जाए। सो इट इज़ पुटिंग द स्टूडेंट्स एट रिस्क ऑलवेज, दैट शुड नॉट हैपन। तो गांव के भीतर ही इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, और ना सिर्फ ये अकेला गांव, बाकी जितने ऐसे गांव हैं उन सब में भी ऐसी फैसिलिटी बने। ऐसा आप ऊपर लिख देंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वगैरह को। सो दोज विल बी योर लॉन्ग टर्म गोल्स।
एथिक्स पेपर के लिए एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन। मित्रों, अपने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो उनके खिलाफ ये कांग्रेस लीडर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते। पहले भी कुछ याद करो, वो लिखा था कि राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी, फिर बोलने लगे कांग्रेस लीडर नहीं वो तो हमारा स्लिप ऑफ टंग था। ऐसा ही अभी प्रेसिडेंट गुजरात में आए थे और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि गुजरात का सॉल्ट प्रोडक्शन बहुत है और उसके खिलाफ भी इन्होंने कुछ बोला। अब वो क्या बोला यहाँ पर लिखा नहीं, पर अगेन कांग्रेस लीडर ने उस पर भी कुछ आपत्तिजनक चीज़ बोली है प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन उन्होंने नोटिस भेजा है। सो इट शोज़ व्हाट कि जब पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ऑपोजिशन पार्टी में बैठे वही महिलाओं का सम्मान के बारे में, और वो भी प्रेसिडेंट जो हैं उसके बारे में सही भाषा यूज़ नहीं कर पा रहे, तो फिर नीचे उनके जो वर्कर्स होंगे, जो फॉलोअर्स होंगे, उन पर भी वही टाइप का एटीट्यूड आगे बढ़ता है। तो लीडर की, अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि रिस्पेक्ट फॉर द वीमेन, खुद भी और अपने सारे फॉलोअर्स को भी करवाए, और ये सब ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन, ये सब करने की ज़रूरत है। पेज 9 पर एडवर्टाइजमेंट, पेज 10 और 11 पर कॉलम्स। एक तो होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर गए, वो सब की बातें। फिर तेलंगाना की ये टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल कर भारत राष्ट्र समिति किया, तो वो पूरे भारत में अब तो उसकी सब पॉलिटिकल की, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जोरदार नहीं। ओपेक ग्रुप ने सोचा है कि अब हम अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े, प्राइस बढ़ा देंगे, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। फिर ईरान में महिलाओं की वो प्रदर्शन चल रहा है। फिर एक कॉलम लिखा है राइस इनसिक्योरिटी। अब वो भी वैसे हम कई बार देख चुके हैं कि भारत में ये जो चावल की खेती होती है उसमें बहुत पानी बर्बाद होता है। 49% ऑफ राइस कल्टीवेशन डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर, और एमएसपी क्योंकि सरकार उस पर अच्छा देती है, तो ऐसे इलाके पंजाब हरियाणा जहाँ पानी की किल्लत है वो लोग भी चावल उगाते हैं। भारत की राइस यील्ड बहुत अच्छी नहीं है। चाइना में मान लीजिए 1 हेक्टर में 7,000 किलो पैदा होता है, तो इंडिया में 1 हेक्टर में 5,000 किलो ही पैदा होता है, तो हम तो और पानी उसमें जा रहा है। और अभी राइस का एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन, वो सारे एंगल की बार बार चर्चा हो रही। जिनको नहीं पता तो वो पढ़ सकते हैं, बाकी मुझे तो कई बार पढ़ के पता चल गया तो मैं वापस इसको देख नहीं रहा। फिर पेज 11 में वही सब, इलेक्शन कमीशन ने जो पॉलिटिकल पार्टी से हिसाब मांगा कि तुम अपनी चुनावी प्रोमिस कैसे कंप्लीट करोगे, उसके ऑपोजिशन में सब आर्टिकल्स आ रहे हैं। यूक्रेन की लड़ाई, ये हिंदू मुस्लिम के कॉलम वो सब चल रहे हैं, पर मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। पेज 12 एक छोटा सा बॉक्स दिया है। रेलवे मिनिस्ट्री ने पाया कि हर रोज़ करीब 13 लाख लोग उनकी वेबसाइट विजिट करते हैं, लेकिन वेबसाइट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है कि ऐसे रेलवे ट्रैक या रूट्स जो अभी चल नहीं रहे हैं, या ऐसे ऑफिसर्स और फ़ोन नंबर की जो अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो उन सब को, जैसे दिवाली में घर की साफ़ सफाई होती है तो वेबसाइट की हम साफ़ सफाई करेंगे। और पहले ये होता था कि अलग अलग जो भी उसका वेस्टर्न सदर्न डिवीज़न खुद से वेबसाइट में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन डालता था, तो कोई डिवीज़न ज़्यादा एक्टिव होगा तो वो सब अपडेटेड रखेगा, कोई कामचोर होगा तो नहीं अपडेटेड रखेगा। तो अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि हर एक ऐसे जो डिवीजन्स हैं उसका एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट होगा और उसकी जिम्मेदारी होगी सब चीज़ें अपडेटेड भेजनी, और सेंट्रल लेवल पर उसके मिनिस्ट्री में एक ऑफिसर को बोलेंगे कि तुम इन सब से कलेक्ट करो और तुम अपडेट करो, और जितना आउटडेटेड है उसको ये 1 by 1 सब हटाओ। तो इस तरह, मतलब ये क्या है, सब ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आप करेंगे। तो आपको कुछ केस स्टडी बताई जाती है कि यहाँ यू आर द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड यू फाइंड के सभी वेबसाइट के अंदर ऐसा सब आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, ऐसी योजनाएं जो अब बंद हो चुकी हैं, ऐसे फ़ोन नंबर जो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे जो नई चीज़ें जो बनाई गई हैं लेकिन अभी तक पब्लिक को पता नहीं है नई स्कीम्स के बारे में, हाउ विल यू गो अबाउट दिस। तो ये सब उसके अंदर आप आंसर में लिखने लायक चीज़ें। फिर पेज 13 पे चलें। मित्रों, भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने गाम्बिया नाम के देश में कुछ कफ सिरप एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन उसमें क्वालिटी ख़राब थी और बहुत सारे लोग या तो ज़्यादा बीमार हो गए या मर गए हैं। अब उसके बाद कितने 66 बच्चे मर गए गाम्बिया में। तो मान लीजिए आप भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, DCGI हैं, तो हाउ विल यू प्रिवेंट द रीअकरेंस। तो इसमें भी वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी क्या होगी, पहले तो आइडेंटिफाई करो ये कौन कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने एक्सपोर्ट किया था, और उनका सब पता लगाओ कि सैंपल सब टेस्टिंग में किससे गलती हुई थी, और उन पर ज़बरदस्त पेनल्टी लगाओ। उनका ज़रूरत हो तो लाइसेंस बंद करके फैक्ट्री बंद करवा दो। और लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी क्या होगी कि ऐसा जो भी लोकल और फॉरेन में ये सब हो रहा है उसको मॉनिटर किया जाए। जो भी सैंपल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो ऑफिसर ने ठीक से काम नहीं किया तो उसको भी सस्पेंड करो, इंक्वायरी बिठाओ, उसको भी नौकरी से निकालो। ये भी इंश्योर करो कि
ये जो दवाइयाँ एक्सपोर्ट हुई तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने ऐसा ही कुछ माल भारत के अंदर भी सेल किया है, और सेल किया तो ट्रेस करो कौन सी दवाई की दुकानों में गया, उसको भी वापस रिकॉल करवाओ प्रोडक्ट को, वगैरह वगैरह। हाँ, तो ऐसा मतलब इसमें कुछ ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो लॉन्ग टर्म में, तो उन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। फिर आपको अगर मान लीजिए 250 वर्ड्स में लिखना हो तो इसको आप कैसे पैडिंग करोगे, कैसे इसको लंबा खींचोगे। तो फिर आपकी भारत कैन बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने पाया और कहा है कि हमारे पास वो सब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास सब रिसर्च। लेकिन ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसके बाद अपनी ब्रांड देश की भी और फार्मा कंपनियों की भी कम होती है, तो फ्यूचर में हम जो बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस पर असर होता है। तो ऐसी चीज़ों को प्रोएक्टिवली इंश्योर किया जाए कि ना हो, और हम वही प्रतिष्ठा हासिल करें जो जर्मन, स्विट्ज़रलैंड या अमेरिकन फार्मा कंपनीज़ की होती है, तो इससे भारत के लोगों को भी जॉब्स मिलेंगे और ये सब वगैरह। तो डिपेंड करता है जी कितना लंबा खींचना है, तो इधर उधर की भी कुछ बातें बोल बच्चन करनी होगी। पेज 14 एक्सप्लेन सीरीज़। एक तो लोन के ब्याज दर महंगे होंगे तो आपको क्या फ़र्क होगा, तो फ़र्क होगा भाई, लोन महंगा होगा, वो तो सब कॉमन सेंस की चीज़ है, उसमें इतना पढ़ना क्या है। सुपर ऐप, जैसे वो टाटा कंपनी ने टाटा न्यू नाम की सुपर ऐप बनाई, वो ऐसा कि एक ही के अंदर से आपको मूवीज़ देखने हो, ग्रोसरी परचेज करना हो, लाइट बिल भरना हो, वो सब कर सके। ऐसा ये इलॉन मस्क, वो ये कह रहा है कि मैं अब ट्विटर को ख़रीदूँगा और उसके ऊपर एक एक्स नाम की ऐप बनाऊंगा जो सुपर ऐप होगी, कि जहाँ चैटिंग भी हो सके, शॉपिंग भी हो सके, वगैरह वगैरह। तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर ऐप। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ बर्थडे है, अब वो इतना लंबा लंबा पढ़ने का फ़ायदा नहीं, सिवाय कि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो, लेकिन उसमें भी मुझे नहीं लगता इतना सब दिमाग खर्च करने से बहुत इंक्रीमेंटल नॉलेज गेन होने वाला है जो आप पहले से नहीं जानते। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फ्रांसीसी महिला लेखिका एनी अर्नुक्स को मिला, उसका वो मैंने पोस्टर इन्फोग्राफिक्स बना के शेयर किया है, आप देख लेना टेलीग्राम में। पेज 15 वर्ल्ड समाचार में थाईलैंड में एक पुलिस वाला था, वो नशीली दवाओं की तस्करी करता था, स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, उस पर कुछ केस चल रहा था, तो वो बंदूक और चाकू लेके गया हॉस्पिटल में, सब लोगों को उसने मार दिया, तो 36 पीपल किल्ड। तो आजकल ऐसा ये सब वायलेंस का कल्चर हर जगह बढ़ रहा है। अमेरिका में तो होता ही था, थाईलैंड जैसे देशों में भी हो रहा है, कि जहाँ पर उतना शायद गन लॉज आर नॉट सो लिबरल वहाँ पर, तो लेकिन फिर भी मतलब ये कैसे हो रहा है वगैरह सोचने के विषय। फिर न्यूजीलैंड के अंदर बर्फ़बारी इस बार कम हुई है, तो स्काई रिजॉर्ट में लोग कम आ रहे हैं। माउंट रुआ पेहू इन न्यूजीलैंड की, जहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ा तो स्की रिजॉर्ट बंद करने की नौबत आ गई। तो क्लाइमेट चेंज के ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट। पेज 16 इकोनॉमी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब CRA, जिसको सेबी रेगुलेट करता है और उसका काम होता है ये जो बॉन्ड्स वगैरह इशू हो रहे हैं, वो उसकी क्या मतलब जोखिम कितना है उसमें, AAA कैटेगरी का बेस्ट सेफेस्ट है या D कैटेगरी का बर्बाद जंक रिस्की टाइप का है। तो पता चला एक कंपनी थी ब्रिक वर्क रेटिंग, उस पर आरोप है कि वो सीरियसली अपना रेटिंग नहीं करता था, और भूषण स्टील उसने जो बॉन्ड इशू किए थे, और वो भूषण स्टील का वैसे भी वो लोन का बहुत बड़ा केस चल रहा है, वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और IBC वगैरह में भी उसके वादे हैं, तो उसकी ये सब चीज़ों को आप बिना प्रॉपरली चेक किए क्यों उसको रेटिंग दिया, ऐसा सब आरोप है। तो अब सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने ऑर्डर किया है कि ब्रिक्स वर्क रेटिंग तुम अपनी दुकान 6 महीने में बंद करो, बिकॉज ड्यू डिलीजेंस और आपने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में। UPSC में 2 बार मेरे ख्याल से प्रश्न है, ये CDS या कोई एग्जाम में ऐसा पूछा था कि इसमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो ब्रिक वर्क्स कहीं पर मैंने ऑप्शन देखा था शायद। और दूसरा अभी लास्ट प्रीलिम में ही कुछ पूछा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी कौन रेगुलेट करता है और क्या एग्जाम्पल हैं, ऐसा प्रीलिम्स IAS प्रीलिम में भी आया, तो खैर हमने जान लिया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, जिसने पहले ये कहा था कि भारत का GDP ग्रोथ रेट 7.5% होगा, वो अब कह रहा है नहीं 6.5% होगा, क्योंकि वॉर इन रशिया यूक्रेन, फिर कमोडिटी प्राइसेस जो उसके चलते महंगाई बढ़ रही है, कोरोना के बाद ये जो फुल रिकवरी आनी हो चाहिए वो अभी तक आई नहीं है, महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स। अब ये तो हम 25 बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वर्ल्ड बैंक IMF वालों का तो काम ही होता है, हर 15 दिन में उसको सपना आ जाता है और वो ग्रोथ रेट अप डाउन करते रहता है। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, नेक्स्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे आने दो, उसमें उसने लिखा होगा कि अच्छा ग्रोथ रेट इतना होगा या इतना होगा, वो हम याद करके जाएंगे फॉर एग्ज़ाम। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उनका कहना है कि रिसेशन आने की उनको जोखिम लग रही है। खैर वो भी अब वो आने दो, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे फरवरी 2023 में, तो वो पूरे भारत और दुनिया का ऐसा जो भी बोलना होगा बोल देगा। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, मतलब वो जैसे सिबिल स्कोर होता है, आप लोन वापस करोगे कि नहीं, वो 0 से जो भी सपोज 900 तक में, तो
उसको रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई ने कहा ऐसी सब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज ने इंटरनल ओम्बड्समैन, आंतरिक शिकायत निवारण अधिकारी बिठाना होगा, ताकि सपोज आपने नियमित क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप कर रहे थे, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अगर बेकार दिखा रहा है तो आपको वो चेंज करवाना होगा। तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, उसका कंप्लेन ऑफिसर होना चाहिए वगैरह। खैर इतना भी बैंकिंग जी के इतने IAS एग्ज़ाम में बहुत काम का नहीं। बाकी जो इकोनॉमी के समाचार वही सब ऐसी बैंकिंग जनरल नॉलेज, शेयर मार्केट जनरल नॉलेज, इधर उधर की बातें जो काम की नहीं। फिर पेज 17 और 18 के अंदर स्पोर्ट्स के समाचार, लेकिन आज कुछ मज़ेदार चीज़ नहीं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।